नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंतर्गत गुलाबी सुंडी की बात करेंगे। गुलाबी सुंडी का अटैक है जो गांव के आसपास जो बीटी कपास की फसल लगी हुई है, जहां लकड़ियों के ढेर है, तो इसकी तीसरी पीढ़ी है जो इस समय आक्रमण कर सकती है। तो विजिलेंट रहें, ध्यान रखें। अब जो खेतों में गुलाबी सुंडी का आक्रमण होगा किसान भाइयों, जो कच्चे टिंडे हैं या छोटे टिंडे हैं, वहाँ पर इसकी जो अडल्ट है वो आकर के अंडे देगा। फूल में यदि सुंडी नहीं मिलती है तो इस समय जो इसकी तीसरी पीढ़ी है वो टिंडों पर आक्रमण कर सकती है। प्रथम चुनाई आप करोगे तो हो सकता है आपको कहीं भी न मिले, इसलिए खेत के अंदर विजिलेंट रहें, रोज निगरानी करें। सूचनाएं जो प्राप्त हो रही है, गांव के आसपास लकड़ियों के ढेर है, वहां 10 से 15% है जो गुलाबी सुंडी है, फूल के अंदर कहीं मिल रही है। इसके अलावा अन्य खेतों में गुलाबी सुंडी का अटैक है वो न के बराबर है। फेरोमोन ट्रैप आप जरूर लगाएं। यदि आपका खेत गांव के पास में है और पास में गांव में आप देखते हो लकड़ियों के ढेर होते हैं, तो जो नीचे लकड़ियों का ढेर है ऊपर से तो पहले अडल्ट निकल चुके हैं, जिनमें सुसाइडल इमरजेंसी भी हुआ है। किसान ने डिस्टेंस अच्छा रखा है, लाइन से लाइन की दूरी अच्छी रही है, तो फर्स्ट इसका लाइफ साइकिल है वो ब्रेक डाउन हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस समय भी हमें विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है गुलाबी सुंडी के प्रति। खेत की रोज निगरानी करें, टिंडों को आप पहचानें। यदि आपके फेरोमोन ट्रैप में 8 पतंगे हैं वो 3 दिन के अंदर आ रहे हैं, तो हमें गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के उपाय है जो करने चाहिए। कृषि विभाग जो हमें रिकमेंड कर रहा है गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए, परफेनोफॉस आप प्रयोग कर सकते हो 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो इसके अंडे भी नष्ट होंगे और सुंडी भी नष्ट होगी। कई बार किसान भाइयों हमें ऐसे लगता है कि गुलाबी सुंडी है, उसने अटैक है प्रकृति से अपने आप ही कम हो गया, लेकिन कीड़े का कोई भरोसा नहीं, किसी समय ही अटैक कर सकता है। यदि लास्ट के टिंडे हैं उनमें यदि अटैक हो जाता है तो हमारी फसल के अंदर नुकसान हो सकता है। पीछे के वर्षों में जाएं, 15 से 20 वर्ष पहले, तो लास्ट में किसान कई बार देसी कपास है या सिंथेटिक दवाई है, लास्ट में जाकर के जब बंद कर देता था, ऊपर के टिंडे है वो है उसमें गुलाबी सुंडी का अटैक हो जाता था। परफेनोफॉस के अलावा किसान भाई आप क्विनोलफॉस जो आती है उसका स्प्रे कर सकते हो 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। क्लोरोपाइरीफॉस का भी आप स्प्रे कर सकते हो यदि आपके खेत के अंदर नमी बरकरार है। क्लोरोपाइरीफॉस की यदि बात करें तो किसान भाइयों 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके क्लोरोपाइरीफॉस आप प्रयोग करते हो तो निश्चित रूप से है जो सुंडी कंट्रोल होगी। इसके साथ साथ में किसान भाइयों फेनप्रोपेथ्रिन आती है, उसका यदि आप प्रयोग करते हो 250 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो भी सुंडी पर आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसलिए फेरोमोन ट्रैप है उसकी आप डेली मॉनिटरिंग करते रहें। खेत में लाइट ट्रैप भी ज़रूर लगाएं और गांव के आसपास में जितने भी हमारे फील्ड है, हमारे कृषि विस्तार साथी है, वो मॉनिटरिंग करें डेली फील्ड की, ताकि हमें सूचना मिल सके या इन्फॉर्मेशन मिल सके भी पेस्ट का प्रेशर है कितना हो रहा है। खेत की अच्छी तरीके से जांच कर लें, टिंडों की ज़रूर जांच करें, उसी के अकॉर्डिंग जो कृषि विभाग आपको रिकमेंडेशन करता है उन्हीं स्प्रे का यदि आप खेत में प्रयोग करते हो तो निश्चित रूप से इस कीट पर हम नियंत्रण पा सकते हैं और हमारी जो बीटी कपास की फसल है वो सुरक्षित रह सकती है। इसके साथ साथ में पोषक तत्व प्रबंधन पर भी पूरा ध्यान दें। पेराबिल्ट की समस्या है वो आ सकती है, जैसे ही वर्षा है ये बंद होने के बाद में धूप खिलती है, उसके बाद में पौधे हैं जो मुरझाने लग जाते हैं। तो 13-045 है, उसके 2 से 3 स्प्रे जो विभागीय रिकमेंडेशन है उसके अनुसार 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर के यदि आप स्प्रे करते हो, सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करें। सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी स्प्रे कर सकते हो, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद जी।